सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से कहा कि जब तक मैं दो दरियाओं के मिलने की जगह ना पहुँच जाऊँ हटने का ख्वाह नहीं हूँ, कहा बरसों चलता रहूँ। बस जब उन दरियाओं के मिलने के मकाम पर पहुँचे तो अपनी मछली भूल गए। तो उसने दरिया में सुरंग की, अपना रास्ता बनाया और आगे चले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने साथी से फरमाया कि हमारे लिए खाना लाओ, इस सफ़र से हमको थकान हो गई है। उसने कहा भला आपने देखा है कि जब हमने पत्थर के पास आराम किया था तो मैं मछली वहीं भूल गया था और मुझे आपसे उसका जिक्र करना शैतान ने भुला दिया और उसने अजीब तरह से दरिया में अपना रास्ता बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यही तो वो मकाम है जिससे हम तलाश कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने अपने बंदों में से एक बंदा देखा जिसको हमने अपने हाथ से रहमत, नबूवत, विलायत दी थी और अपनी तरफ से इल्म बख्शा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे, जिनका नाम खिज़र था, कहा कि जो इल्म खुदा की तरफ से आपको सिखाया गया है, अगर आप उसमें से मुझे कुछ भलाई की बातें सिखाएं तो मैं आपके साथ रहूँगा। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे और जिस बात की तुम्हें खबर ही नहीं उस पर सब्र कैसे कर सकते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो आप मुझे सब्र करने वाले पाएंगे और मैं आपके किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करूँगा। अगर तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो शर्त ये है कि मुझसे कोई बात ना पूछना जब तक मैं खुद उसका जिक्र तुमसे ना करूं। तो वो दोनों चल पड़े यहाँ तक कि कश्ती में सवार हुए। तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती को फाड़ दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क्या आपने इसको इसलिए फाड़ा है कि सवारों को गर्क कर दे? ये तो आपने बड़ी अजीब बात की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा जो भूल मुझसे हुई है उस पर गिरफ्त ना कीजिए और मेरे मामले में मुझे मुश्किल में ना डालिए। फिर दोनों चल पड़े यहाँ तक कि रास्ते में एक लड़का मिला तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे मार डाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा आपने एक पाक जान को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि आपने एक पाक जान को नाहक बगैर कसास के मार डाला, ये तो आपने बुरी बात की। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर उसके बाद मैं फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ ना रखिएगा कि आप मेरी तरफ से गजर के कबूल करने की गायत को पहुंच गए। फिर दोनों चल पड़े यहाँ तक एक गांव वालों के पास पहुँचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी ज़ियाफत करने से इनकार कर दिया। फिर वहाँ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने एक दीवार देखी। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसको सीधा कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अगर आप चाहते तो उनसे उनका मुआवजा तलब करते ताकि खाने का काम चलता। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा अब मुझ में और तुझ में अलहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र ना कर सके उनका तुम्हें भीत बता देता हूँ कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियाँ चलाकर गुजारा करते थे और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर एक अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था। तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गजब ना कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे। हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बदकिरदार होगा, कहीं इन सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे। और वो जो दीवार थी सो वो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे और उनके नीचे उनका खजाना मदफून था और उनका बाप एक नेक आदमी। तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और अपना खजाना निकाल लें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। ये इन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र नहीं कर सके।